हेलो दोस्तों, मैं हूँ विश्वा और आज हम बात करने वाले हैं फेयर स्ट्रीट पार्ट 2 मूवी के बारे में। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे सैम डायन के वश में आ जाती है और उसको डायन के वश में से छुड़ाने के लिए डीना और जोश सी बर्मन से बात करते हैं। इस पार्ट में हमें शुरुआत में दिखाया जाता है कि डीना और जोश सी बर्मन के घर पर आते हैं और सैम को लेके पूछताछ करते हैं कि अब क्या किया जाए। सी बर्मन उन्हें एक स्टोरी सुनाती है अपने अतीत की कि कैसे उसने डायन को देखा था, कैसे मेरी बहन मरी, ये सुनाना चालू करती है। स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि सैडीसाइड और सनीवेल के स्टूडेंट्स साथ में कैंप नाइट विंग के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। शुरुआत में हमें एक लड़की भाग रही दिखाई देती है। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स उसको परेशान कर रहे हैं और उसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी वहाँ दो लड़के आ जाते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं, लेकिन लड़की को अफड़ा तफड़ी में कुछ चोटें आई होती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जिगी है, जो सी बर्मन यानी कि सिंडी की बहन है। दोनों बहनों के बीच में इतनी बनती नहीं है और वो दोनों हमेशा झगड़ती ही रहती हैं। जिगी नर्स लेन के पास आती है दवाई लगाने के लिए। नर्स लेन और कोई नहीं बल्कि रूबी लेन की माँ है जो मर चुकी है। इसीलिए नर्स लेन ने डायन के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की होती है। दूसरी तरफ हमें सिंडी और उसका बॉयफ्रेंड टॉमी दिखाया जाता है। जब सिंडी और टॉमी नर्स लेन के रूम में कुछ काम से आते हैं, तभी नर्स लेन अचानक से टॉमी पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन टॉमी उनको धक्का दे देता है और वो गिर कर मर जाती है। लेकिन मरते पहले नर्स लेन ऐसा कहती है कि ऐसे नहीं तो वैसे आज टॉमी की मौत होगी, क्योंकि डायन की दीवार पर उसका नाम लिखा है, तो क्यों न मैं ही उसे मार दूँ। इसे सुनकर सिंडी सोच में पड़ जाती है। बाद में पुलिस उनसे कुछ पूछताछ करती है और फिर पुलिस के जाने के बाद टॉमी और सिंडी नर्स के रूम में जाते हैं, जहां उन्हें ढूंढने पर एक किताब मिलती है जो डायन के बारे में होती है। नर्स के घर में बाद में एलिस और गैरी भी आ जाते हैं। एलिस वो बुक सिंडी से छीन कर भागने लगती है। टॉमी और सिंडी भी उसके पीछे जाते हैं और सभी लोग जंगल में आ जाते हैं। दरअसल उस बुक में एक नक्शा होता है जिसे ढूंढकर एलिस एक जगह पर जंगल में आ जाती है। एलिस और गैरी को उस जगह पर बहुत सारी कब्र मिलती है। तभी वहाँ सिंडी और टॉमी भी आ जाते हैं और सिंडी वो किताब एलिस से छीन लेती है। वहाँ उन्हें एक कब्र मिलती है और एलिस पहले तो उस कब्र में जाती है और बाद में सभी लोग उसके पीछे पीछे उस कब्र में जाते हैं। वहाँ उन लोगों को कुछ अजीब सी चीज़ें मिलती है। एलिस आगे बढ़कर काले जादू वाली जगह पे पहुँच जाती है, जो डायन की काले जादू की जगह है। फिर एलिस दीवार पर लिखे नाम भी देख लेती है और सिंडी को वो नाम दिखाती है। दूसरी तरफ टॉमी और गैरी दूसरे हिस्से में होते हैं। टॉमी को धीरे धीरे कुछ अजीब सा लगने लगता है, कुछ होने लगता है उसे। उस तरफ एलिस दिखाती है कि इस दीवार पर जो भी नाम लिखे हैं वो सारे सैडीसाइड किलर्स के नाम हैं, लेकिन इन सब में से एक नाम टॉमी का भी है, मतलब कि वो भी किलर बन जाएगा। उस तरफ टॉमी डायन के वश में आ जाता है पूरी तरह से और वो सबसे पहले अपने ही दोस्त गैरी को मार देता है और अब वो एलिस और सिंडी के पीछे पड़ता है, लेकिन एलिस और सिंडी भागने में कामयाब होते हैं और बच जाते हैं। टॉमी फिर उन दोनों का पीछा छोड़कर जंगल की तरफ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ कैंप में जिगी को एक शैतानी सूझती है और वो अपनी दुश्मन सीला को धोखे से वॉशरूम में बुलाती है और वो उस पर कॉकरोच डाल के उसे वॉशरूम में बंद कर देती है और भाग जाती है। दूसरी तरफ सिंडी और एलिस गुफा में फंस चुके हैं। अब वो गुफा में से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। सिंडी पहले तो मानती नहीं है कि ये सब डायन का किया हुआ है, फिर मान जाती है। एलिस और सिंडी को रास्ता ढूंढते ढूंढते एक अजीब सा कुछ मिलता है जो हिल रहा होता है। उस पर एलिस हाथ रख देती है और एलिस को अब सभी जगह भूत दिखाई पड़ते हैं। वो भागती और भागते भागते गिर जाती है, तभी होश में आ जाती है।
टॉमी एक बच्चे को सबसे पहले मार देता है और उसकी लाश देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और सभी लोग कैंप में एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जिगी को अपनी बहन कहीं नहीं मिलती है। वो उसे ढूंढना चाहती है लेकिन निक उसे रोकता है। निक कहता है कि मैं और मेरा दोस्त बाकी लोगों को ढूंढने जाते हैं। निक के जाने के बाद जिगी को शीला याद आती है और वो शीला को बचाने के लिए जाती है। उस तरफ टॉमी जो मिले उसको मार देता है, मतलब उसने अभी तक काफ़ी सारे लोगों को मार दिया है। जिगी शीला को ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में आ जाती है। पहले तो वो दोनों लड़ती है। उस तरफ एलिस और सिंडी गुफा के रास्ते आउट हाउस तक पहुंच जाते हैं, मतलब वॉशरूम के नीचे तक पहुंच जाते हैं। शीला और सिगी लड़ते लड़ते उन दोनों की आवाज़ सुन लेती है और उनको बचाने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ टॉमी आ जाता है। जिगी उन दोनों को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। तभी रास्ते में उसे निक मिलता है। निक और जिगी एक जगह पर छुप जाते हैं। टॉमी फिर भी उन दोनों को ढूंढ लेता है और टॉमी पहले तो निक को मार देता है। जिगी फिर वहाँ से भाग जाती है लेकिन निक अभी पूरी तरह से मरा नहीं हुआ होता है। दूसरी तरफ एलिस मैप देख के बताती है कि डायन ने बाहर निकलने का रास्ता इसी मैप में दिखाया है। मीटिंग हाउस, उस जगह पर अब मेस हॉल है और वही बाहर निकलने का रास्ता है। एलिस को चोट आई होती है तो एलिस कहती है कि मैं अभी यहाँ रहती हूँ, धीरे धीरे से आऊँगी। सिंडी को वो कहती है कि तुम जाके फटाफट से अपनी बहन को बचाओ। सिंडी बचाने के लिए जाती है। दूसरी तरफ कैंप के जो सारे स्टूडेंट्स बचे हुए होते हैं वो एक बस में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एलिस वो डायन वाली किताबें पढ़ती है कि डायन का कटा हुआ हाथ शैतान के पत्थर पर है और जब वो खड़ी होने की कोशिश कर रही होती है तभी उसे पत्थर जैसा कुछ दिखता है और उसे पता चल जाता है कि यही शैतान का पत्थर है। दूसरी तरफ सिंडी मैस हॉल तक तो पहुंच जाती है लेकिन वहां पर एक जाली लगी हुई होती है, तो अब वो उससे बाहर कैसे निकले। दूसरी तरफ जिगी भी मैस हॉल में ही आ जाती है और म्यूज़िक चालू कर देती है। सिंडी चिल्लाती है लेकिन जिगी को म्यूज़िक की वजह से कुछ सुनाई नहीं देता है। जिगी एक जगह पे छुप जाती है लेकिन टॉमी वहाँ भी आ जाता है और किसी तरह उसको ढूंढ लेता है और दोनों में आमने सामने लड़ाई होती है। दूसरी तरफ सिंडी जाली को तोड़कर बाहर निकल आती है। जैसे ही टॉमी जिगी को मारने वाला होता है पीछे से सिंडी आ जाती है और पीछे से वार कर टॉमी को मार देती है और जिगी को बचा लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एलिस भी आ जाती है। एलिस ने डायन का हाथ ढूंढ लिया है और उसके शरीर के बाकी सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तभी जिगी की नाक में से खून बहता है और वो खून डायन के हाथ पर गिर जाता है और जिगी को डायन दिखने लगती है। और जैसे ही जिगी को डायन दिखती है वो सभी भूत जिंदा होने लगते हैं और गुफा में से धीरे धीरे करके बाहर आने लगते हैं। टॉमी भी जिंदा हो जाता है और वो तीनों वहाँ से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि उससे पहले वो भूत एलिस को मार देते हैं। सिंडी और जिगी भागते हैं और डायन की कब्र ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के नीचे आ जाता है। वो लोग कब्र खोदने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ सारे भूत भी आ जाते हैं। कब्र खोदने पर उन्हें एक पत्थर मिलता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि डायन कभी नहीं मरती। वो दोनों फंस चुकी हैं। डायन का हाथ वहीं गड्ढे में गिर जाता है। वहीं पर सिंडी कहती है कि डायन के हाथ पर जिगी का खून गिरा था, इसलिए वो सब जिगी के पीछे पड़ते हैं। वो जिगी को भागने के लिए कहती है लेकिन तब तक सारे भूत उन दोनों को घेर लेते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। बाद में फिर वहाँ निक आता है और निक जिगी को CPR दे के ज़िंदा करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद जिगी को होश आ जाता है और वो बच जाती है। दूसरी तरफ सिंडी मर जाती है। मतलब सी बर्मन सिंडी नहीं बल्कि जिगी है। आखिर में निक डायन का सच मानने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि टॉमी ड्रग्स लेकर पागल हो चुका था, इसीलिए उसने ये सब किया। अब आती है कहानी प्रेजेंट में। डीना कहती है कि हमारे पास डायन की बॉडी का पता है और आपके पास उसके हाथ का पता है, हम ये कहानी यहीं ख़त्म कर सकते हैं। डीना सी बर्मन से नाइट कैंप का पता पूछती है जो सैडीसाइड मॉल में ही है। डीना और जोश वहाँ जाते हैं और डायन के हाथ को ढूंढ लेते हैं।
दूसरी तरफ सी बर्मन निक को फ़ोन करती है, जो वो वही पुलिस वाला है जो डीना और सैम की बातों को मानने से इनकार कर रहा था। कहानी की आखिर में डीना डायन के हाथ को उस कब्र में रख देती है, लेकिन जैसे ही वो हाथ उसकी बॉडी के साथ रखती है वैसे ही उसको भी डायन दिखती है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आगे की कहानी हमको पार्ट 3 में दिखाई जाएगी। इसी के साथ आज का मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट्स में मुझे बताएं कि नेक्स्ट आप कौन सी मूवी का डिस्कशन सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।